आइए हम विश्व के मानचित्र पर नजर दौड़ाते हैं। तो दुनिया में सबसे पहले जाने की कितना महादेश है दुनिया में? दुनिया में कितना महादेश है? कॉन्टिनेंट कितना है? 7। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एशिया महादेश है, ये वाला जितना क्षेत्र है वो एशिया महादेश का ये वाला। ठीक है। ये यूरोप है। ठीक है। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका या उत्तर अमेरिका, नीचे है दक्षिण अमेरिका, ये है अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला भाग, इसको ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो कितना हुआ? एशिया, ठीक है, अफ्रीका, यूरोप हुआ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, ये ओशिनिया और ये अंटार्कटिका। ठीक है, ये वाला नीचे वाला भाग। ठीक है। तो सबसे पहले हम आइए भारत पे चलते हैं। ठीक है। तो ये भारत का पूरा मानचित्र है, यह भारत का फिजिकल मानचित्र है। तो मानचित्र देखते समय सबसे पहले जो ऊपर वाला भाग रहता है वो नॉर्थ दिशा होता है। ठीक है। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब और उधर पश्चिम, यानी बायां साइड जो होता है वह पूरब दिशा और जो दाहिना साइड होता है वह पश्चिम दिशा को बताता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सबसे पहले जो ये वाला क्षेत्र है, ये हल्का भूरा जैसा दिख रहा है, ये वाला जितना क्षेत्र, तो ये हिमालय पर्वत है। ठीक है। भारत के उत्तर में हम पढ़ते हैं, जब भारत का चौहदी पढ़ते हैं, बाउंड्री पढ़ते हैं, तो भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। तो यही जो हिमालय पर्वत है, ये जो सफेद सफेद दिख रहा है, ये हिमालय की चोटियां हैं। ठीक है। और जो ग्रे वाला भाग ये सब है, ये हिमालय पर्वत है। ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला भाग है ये तो मैदानी इलाका है, और जो ये सब भाग है ये सब पठारी इलाका है। ठीक, ये वाला जितना भाग है ये सब पठारी इलाका है, ये वाला क्षेत्र में। ठीक है। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, ऐसे ये वाला, इधर चीन है ये वाला भाग, इधर पाकिस्तान है, उधर अफगानिस्तान है। ठीक। उसके बाद में ये भारत के ऐसे आते हैं तो ये म्यांमार है। ठीक है। इधर है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, उधर अरेबियन सी है, अरब सागर है, और नीचे हिंद महासागर है। ठीक है। और ये श्रीलंका है। ठीक। तो अब भारत में 28 राज्य है, तो हम एक एक राज्य को लेकर चलेंगे। तो ये वाला जितना भाग है ये सब पठारी भाग है। अब हम जानते हैं कि जो पर्वत होता है वो जो ऊपरी भाग इसका होता है वह शंक्वाकार होता है, ऐसे होता है। ठीक। और पठार का ऊपरी भाग एकदम सपाट होता है, और मैदान तो समतल प्लेन रहता ही है। ठीक है। तो अब इधर से जाते हैं तो ये वाला भाग है जम्मू एंड कश्मीर, और इधर लद्दाख। ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड हो गया। ठीक। उसके बाद में उत्तराखंड, ये वाला जो पूरा क्षेत्र ये नेपाल है, ये सिक्किम है, ये भूटान है, और ये वाला जितना है ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक। ये असम है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है। और इसके बाद में ये मेघालय है। ठीक। इधर वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पे दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग का चाय फेमस है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक चाय होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है पर्वतीय इलाका है, जहाँ पे क्योंकि चाय की फसल में बारिश की अधिक आवश्यकता होती है, तो बारिश यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, और जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए, तो पर्वत से पानी नीचे सरक जाता है, जिसके कारण से यहाँ पे ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल है यानी पश्चिम बंगाल है, ये बिहार है, अपना बिहार, ये पटना है। ठीक है। ये पटना जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और ये वाराणसी है जहाँ पे हम कल जाने वाले हैं। तो ये पटना से वाराणसी, और यहाँ पे अब अलग अलग अब देखते हैं, बिहार के जस्ट नीचे झारखंड। जब हम भारत का पढ़ते हैं तो बिहार का पढ़ते हैं, तो बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल। ठीक। दक्षिण में झारखंड है, उसके बाद में पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल। ये वाला क्षेत्र जितना है पश्चिम बंगाल है, और इधर जो पश्चिम बंगाल के बगल में बांग्लादेश है। ठीक है। और इसके पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश है। ठीक। अब उत्तर प्रदेश से जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है। कौन सा क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। ठीक। और ये है राजस्थान का क्षेत्र, इधर गुजरात है, और गुजरात का है वलसाड़ जिला है। ठीक है। और उसके बाद में और नीचे जाते तो ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश, उसके बाद में तमिलनाडु, केरल, इधर गोवा है, और ये हमारा है मुंबई, महाराष्ट्र, ये मुंबई है, ये छोटा सा भाग। ठीक है। अब हम 4 मेन नगर को जानते हैं। ये है, ये वाला भाग जो है दिल्ली है, न्यू दिल्ली, यही भारत की राजधानी है। जो बीच वाला सेंटर पॉइंट है ये दिल्ली है। ठीक है। ये दिल्ली है। इसके बाद में ये कोलकाता है, दिल्ली, ये कोलकाता, इधर मुंबई। ठीक है। और इधर हम जाते हैं तो ये पुदुचेरी है, ये बेंगलुरु है, यहाँ ये बेंगलुरु है जो कर्नाटक की राजधानी भी है। और बेंगलुरु के बगल में जस्ट इधर जब हम आते हैं तो ऐसे यहाँ पे ये चेन्नई है। तो ये 4 जो है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इधर यहाँ पे बेंगलुरु, और इधर पे यहाँ पे कौन सा है? चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी। और ये तेलंगाना जो हाल फिलहाल में राज्य बना है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है अभी वर्तमान में? हैदराबाद। ठीक है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश वाला भाग है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो है यही यहाँ पे अमरावती राजधानी है, और ये तेलंगाना का हैदराबाद। ठीक है। और ये महाराष्ट्र है, इधर छत्तीसगढ़ है, ये वाला भाग वाला छत्तीसगढ़,
और ये जितना भी कलर दिखा रहा है तो अलग अलग मतलब क्षेत्र को दर्शा रहा है। और इधर जो इतना जो क्षेत्र ये वाला ये सब चाइना है, ठीक है। और ये वाला जो पहाड़ी जैसा है ये नेपाल है और हिमालय पर्वत है, क्योंकि ये नेपाल देश में है। और ये भूटान है, ठीक है। और ये भूटान है, ये नेपाल है, बगल में ये वाला सिक्किम है, भारत का ही राज्य है। और इधर हम जाते हैं तो ये श्रीलंका है जो भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर है दक्षिण में, ये अरबियन सी है, ये पश्चिम में या पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और इधर है ये छोटे छोटे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे मतलब छोटा छोटा जैसे कि मान लो एक गांव जैसा, एक शहर जैसा एक छोटा सा टापू रहता है और चारों तरफ केवल पानी रहता है, ठीक है। एकदम समुद्र ही समुद्र रहता है। यहाँ पे कुछ कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, जनजातीय लोग रहते हैं। ये लोग अभी भी मतलब कि आदिम अवस्था में रहते हैं। यहाँ पे एक रिपोर्टर गया था, यहाँ से भारत से इधर से गया था ऐसे नाव से ऐसे ऐसे करके यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे गया था तो ये लोग मार दिए थे उसको तीर भाला से, क्योंकि अभी वो इंसान के साथ रहना नहीं सीख पाए हैं। अभी वे लोग जनजाति की तरह से रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। और ये हो गया लक्षद्वीप। तो ये सभी भारत में ही आते हैं छोटे छोटे, ठीक ना। पहले इस पर अंग्रेजों का भी शासन था। तो यहाँ पे भी झंडा फहराया गया है मतलब भारत का। ये पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। यहाँ पे एक बैरन द्वीप है, यहाँ पे एक बैरन द्वीप है जहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी फटता है। मतलब कि हमेशा जाओगे तो वहाँ पे ज्वालामुखी फटता रहता है। ज्वालामुखी यानी अंदर से जो निकलता है लावा राख ये सब, वो हमेशा सक्रिय रूप से फटते रहता है, ठीक है। हाँ। और ये देख, ये है पाल्क बे यानी पाक संधि है, और साथ में है यह गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी है। और ये भी बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे गल्फ ऑफ बंगाल है। तो इसमें देखो खाड़ी जिसको कहते हैं जो तीनों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो, ठीक है। जो तीनों भाग स्थल से घिरा हुआ है और बीच वाला जो जल का भाग है तो इसको क्या कहते हैं, खाड़ी के रूप में कहते हैं, ठीक। और ये भी इसको बे कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, इसको गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। इसको पाक स्ट्रीट बोलते हैं यानी पाक जल संधि बोलते हैं, और नीचे गल्फ ऑफ मन्नार। तो भारत से श्रीलंका को यही दोनों अलग करती है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये ऐसे अलग करती है। और इधर जो है ये अरब सागर वाला भाग है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने मतलब कि छोटे छोटे रूप में भारत को जानने का प्रयास किया है, ठीक है। अब हम जानते हैं दुनिया पे एक नजर दौड़ाते हैं, ठीक है। दुनिया पे तो दुनिया पे देखो ये वाला जो क्षेत्र है ये अंटार्कटिका, ये बर्फीला इलाका है, ठीक है। यहाँ पे किसी का नियंत्रण नहीं है, मतलब कोई भी देश यहाँ पे जा करके अपना शासन नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक संधि हुआ था, ठीक है। संधि के अनुसार यहाँ पे केवल प्रयोग किस लिए हो सकता है, कोई वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए या कोई समाज के काम के लिए यहाँ पे हो सकता है। तो भारत भी अपना यहाँ पे मिशन भेजा है, अलग अलग देश अपना मिशन भेजते हैं, ठीक है। तो ये सब पूरा विश्व है। ये रशिया है, रूस वाला भाग है, साइबेरिया वाला भाग है। इधर वाला जो इलाका है, इधर वाला, इधर बहुत ठंडी पड़ती है, यहाँ लोग बहुत कम रहते हैं, एकदम मतलब हमेशा बर्फ जमी रहती है। इधर वाला में लोग रहते हैं। ये भी इधर यूरोप का भाग है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध इधर ही छिड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जितना भी ये वाला मरुस्थल, ये गोबी का मरुस्थल है, ठीक है। गोबी ये यहाँ पे है, और ये चीन वाला भाग है, ठीक। और इधर भी जब हम देखते हैं तो ये मध्य पूर्व है, और ये नीचे हिंद महासागर, इधर ये दक्षिणी महासागर है ये वाला। इसके बाद में ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर ये वाला जितना है, और ये अफ्रीका का भाग है, ठीक है। और इधर है उत्तर अटलांटिक महासागर, ये दक्षिण अमेरिका है, इधर ही चिली है, और यहाँ पे अमेरिका है। उत्तर अमेरिका एक महादेश है, और उत्तर अमेरिका महादेश में अमेरिका एक संयुक्त राज्य अमेरिका देश है। और उधर भी उत्तर ध्रुव महासागर है, और इधर है दक्षिण प्रशांत महासागर, ठीक। तो इस प्रकार फिर इधर जो छोटे छोटे हैं स्थान, सब एक न एक कोई देश है या कोई बीच में सब है, सब टापू हैं। दिखने में एकदम बिंदु बिंदु सा लग रहा है, लेकिन इनका स्थल बहुत बड़ा होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महादेश कौन सा हुआ? एशिया। एशिया महादेश, ठीक है। और सबसे छोटे ग्रुप में किसको जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया को ऐसे इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। तो धन्यवाद।